हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम यहाँ पे 6:15 के करीब हो गया है और बच्चे दोनों यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और मुझे बनाने हैं आराध्या के बाल। तो यहाँ पे नाश्ते वगैरह मैंने बच्चों के लिए बना दिया है। नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं आज फ्राइड राइस, साथ में खाने के लिए मैंने बनाए थे पराठे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं पराठा लेकर के आ गई हूँ और आराध्या ने इतना तेज़ फ़ैन ऑन कर दिया था ना, ठंड लग रही थी क्योंकि सुबह में ना वैसे भी मौसम ठंडा रहता है और पराठा ठंडे करने के लिए और दूध ठंडा करने के लिए इसने इतनी तेज़ पंखा ऑन कर दिया था ना, तो ठंड लग रही थी मुझे। एक बार मैंने बंद कर दिया था, फिर इसने वापस से ऑन कर दिया है। तो बस यहाँ पे ये नाश्ता कर रही थी और मैं हाथों हाथ इसके यहाँ पे बाल भी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैं इसको कितनी बार बुला देती हूँ कि आराध्या आजा बाल बना देती हूँ तेरे, पर अपना जो है ये आराम से करती रहती है। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, कुछ ना कुछ और चीज़ों में लग जाते हैं, तो कितना भी उनको बुलाओ ना तो फिर सुनते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे बाल वगैरह मैंने इनके बना दिए थे। इनका नाश्ता यहाँ पे हो चुका है। दोनों बच्चे मेरे निकल गए थे स्कूल के लिए और मैंने भी यहाँ पे जो उनका नाश्ते वगैरह किया था बच्चों ने, बर्तन वगैरह सारे मैंने उठा दिए हैं। और बाहर अभी भी हमारे उधर हो रहा है अंधेरा। टाइम यहाँ पे 6:30 हो चुका है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलिए तब तक मैं भी आराम से जो है सारा घर अच्छे से समेट लेती हूँ, क्योंकि सुबह में घर पूरा अस्त व्यस्त रहता है। तो समेटने में ना टाइम लग ही जाता है, चाहे हम कितना भी जल्दी करें ना, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है घर को समेटने में और मॉर्निंग क्लीनिंग करने में, तो टाइम तो लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे जो है मैं अपने घर के काम शुरू कर रही हूँ और मॉर्निंग क्लीनिंग में आपके साथ आज शेयर करूँगी, साथ ही अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोफ़े वगैरह अच्छे से इनको निकाल लिया है और ब्रश की सहायता से मैंने जितना भी इसमें कूड़ा करकट रहता है ना, छोटे छोटे से खाने पीने की चीज़ें जो है बच्चे गिरा देते हैं, तो वही सब चीज़ें अच्छे से मैंने ब्रश की सहायता से निकाल लिए हैं। और ब्रश से अगर आप अपने सोफ़े को क्लीन करेंगे ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान फैला हुआ है उसको अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। और आज मैंने सोफ़े को ना पूरा आगे कर लिया है और इसके पीछे से ना काफ़ी धूल हो रही थी। झाड़ू तो मैं वैसे डेली ही सुबह में इसके नीचे घुसाती हूँ, पर इतनी ज़्यादा जो है नहीं निकलती, तो इसलिए आज मैंने इसको पूरा जो है आगे कर लिया था दोनों सोफ़े को, और इसके पीछे मैं पूरा झाड़ू लगा लूँगी। और इस तरीके से ना हफ्ते में एक बार मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आजकल सुबह में क्या रहता है ना, गंदगी रहती है तो फिर उसमें मच्छर भी आते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे आते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से अपने घर का कोना कोना साफ़ करते हैं ना, तो फिर जो है ना तो बीमारी होती है और ना ही आपका घर ज़्यादा गंदा रहता है। तो बस इसीलिए मैंने जो है सारे सोफ़े को आगे करके नीचे अच्छे से झाड़ू लगा ली है। तो किरण सिस्टर का कमेंट आया था मेरे पास कि आपके हस्बैंड जी जॉब क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी जॉब, उनका ऑफिस तो दुबई में है, बाकी उनकी जो काम है इधर गारमेंट्स लाइन में है। तो ज़्यादातर उनका काम ना बाहर आउट ऑफ स्टेशन का ही रहता है। तो ऑफिस उनका बाहर है दुबई में, तो और इंडिया में सारा काम जो है वही देखते हैं। तो इसीलिए उनको ज़्यादातर जो है आउट ऑफ स्टेशन ही रहना पड़ता है काम के चक्कर में। तो फ्रेंड्स, सुबह में मैं बच्चों के जाने के बाद ही लगा लेती हूँ कथा। तो कथा सुनते सुनते ही जो है मेरे सारे काम होते हैं और मुझे बिल्कुल भी जो है टाइम का पता भी नहीं चलता और काम भी मेरे हो जाते हैं। और बीच बीच में ना बहुत अच्छे अच्छे भजन भी आते हैं, तो भजन भी और कथा भी दोनों चलती रहती है टीवी में। फिर जो है इस साइड में मैंने पूरी झाड़ू लगा ली थी अच्छे से। झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है मैं अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लूँगी। और पहले मैंने सबसे पहले ना विंडो ऑन कर लेती हूँ मैं। और सामने जो हमारे फ्लैट है ना, सामने में भी जो है वो आंटी वो लोग भी उठ जाते हैं, तो उनके घर में भी बहुत अच्छा सा जो है उजाला और काम करते रहते हैं वो भी। और सामने जो है मैं भी अपना जो है मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लूँगी।
तो इस तरीके से ना मैं डेली जो है अलग अलग जो है एक्सरसाइज करती हूँ। आज जो है मैं इस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से ना एक्सरसाइज करने से आपको अपने हाथों को फोल्ड कर मतलब सीधे रखना है और अपने पैरों को जो है यहाँ पे टच करना है अपने हाथों में, इतना ऊपर आपको अपने हाथ उठाने हैं। और मैं इस तरीके से करती हूँ कभी कभार, और कभी जो है इस तरीके से नीचे झुक करके, और घुटनों को जो है हमें बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना है, और एक हाथ से दूसरे हाथ पैर को ऐसे इस तरीके से छूना है। और इस तरीके से 15-20 मिनट जो है मैं आराम से कर लेती हूँ। और आज तो मुझे गर्मी भी लग गई थी, और फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, पसीना निकल गया था मेरे। और पसीना जब हो जाता है ना तो बहुत अच्छा है, अगर एक्सरसाइज करने में तो वैसे पसीना हो ही जाता है, पर आज ना मुझे कुछ ज़्यादा ही पसीना हो गया था। तो इसीलिए ना थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, और फिर बैठने के बाद फिर आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे भी मुझे आज जो है ये बेडशीट चेंज करनी है। एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया था इसको, मैंने चेंज ही नहीं करी है ये बेडशीट। तो यहाँ पे ना मैं ये बेडशीट नई लेकर के आई थी, तो मैंने पहली बार ही इसको बिछाया था। और तो यहाँ ये बेडशीट ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की है एकदम। रात में जब हम लोग सोते हैं ना इसमें, तो सीधे जो है एकदम पूरा निकल जाती है उस साइड को। तो बस इसको मैंने निकाल लिया है, और इसके पिल्लो कवर भी ना मैंने ही बना दिए थे अपने हाथ से। इसमें आए थे, बहुत बड़ा कपड़ा था, इसी में से मैंने जो है कपड़ा निकाल लिया था काट करके, और फिर मैंने जो है मशीन में बना दिए थे इसके पिल्लो कवर। और कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था तो इसलिए बन गए थे बहुत अच्छे। तो बस यहाँ पे ना फिर मैंने बेड को अच्छे से जो बेड का सिराना होता है ना, उधर भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे बेड की तरफ नीचे और पीछे जो है मैं इस तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। और ज़्यादातर जो है मैं बेड के नीचे ज़्यादा जो है पोछा और झाड़ू अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं अगर एक भी दिन अच्छे से अगर हम घर बेड के नीचे साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो बस यहाँ पे मैंने जो है बेडरूम में भी झाड़ू लगा ली है। और बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर बालकनी में, और बालकनी से जो है बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह में। तो सुबह में थोड़ी देर जो है ना इस तरीके से प्रकृति को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जो है मन को शांति मिलती है। एक तो सुबह का जो मौसम रहता है और सुबह का टाइम रहता है ना, जो एकदम शांत रहता है। सुबह में आपको ना गाड़ियों का शोर दिखाई देगा और ना ही ज़्यादा लोग दिखाई देंगे, बहुत कम लोग निकलते हैं सुबह में बाहर। और चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी, चिड़िया की जो चहचहाट होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है सुनने में। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हो गई थी, और फिर मैंने सोचा चलिए अभी काम भी करना है, क्योंकि खड़े रहूँगी तो फिर जो है टाइम निकलते जाता है और टाइम का बिल्कुल भी जो है पता नहीं चलता। तो इसीलिए फिर मैं आ गई थी अपने अंदर वाले रूम में, इसको भी अच्छे से ठीक ठाक कर लिया है। यहाँ पे बच्चे अरब जो है स्टडी करता है तो बहुत ज़्यादा जो है रूम पूरा मैसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बुक्स वगैरह सुबह में डेली जो है मुझे उठानी पड़ती है, रात में अपने बुक्स वगैरह निकालता है तो फिर वैसी फैली रहती है बुक। तो सारी चीज़ें समेट के मशीन में कपड़े डाल के आ गई हूँ। कपड़े मैं बाद में वॉश करूँगी, फ़िलहाल मैं अपना मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा मॉर्निंग वॉक हुआ। जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ ना, ये दोनों भाई हैं और दोनों ही आ जाते हैं मेरे पीछे पीछे। मैंने इनको बचपन में जब ये छोटे थे तो दूध वगैरह दे देती हूँ, कभी नीचे जाती हूँ तो बिस्किट दे देती हूँ। अभी भी इनको बिस्किट दे करके आई हूँ, और बिस्किट छोड़ करके फिर से जो है मेरे पीछे पीछे आने लग गए हैं, और बहुत ज़्यादा जो है पीछे भागने लगते हैं। जितने चक्कर मैंने लगाए ना सोसाइटी के, उतने चक्कर इन्होंने भी मेरे साथ साथ लगाए थे। और ऊपर आ रही थी फिर भी जो है पीछे पीछे आ रहे थे। तो बस उनको बिस्किट दे करके आई हूँ, और फिर मैं आ गई थी ऊपर। और जानवरों को ना हम थोड़ा सा भी प्यार करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा जो है उसका दुगना प्यार आपको देते हैं। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली थी, तो वो भी उसने जो है वीडियो नहीं बनने दी, और मैंने जैसे फ़ोन लगाया फ़ोन पे लगने लग गया था, तो फिर इसीलिए मैंने जो है आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किया अपने मॉर्निंग वॉक की। मुझे लगा कहीं फ़ोन पटक देगा नीचे तो फिर फ़ोन ही फूट जाएगा मेरा, तो इसीलिए फिर जो है मैंने वीडियो शूट नहीं करी। और फिर मैं आ गई थी घर पे। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग कर ली है,
क्योंकि सुबह में जो है किचन में मैंने बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाए थे, तो वैसे ही जो है मैं आटा वगैरह छोड़ के चली गई थी नीचे। तो पहले मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली थी, अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लिया था, तो इसीलिए फिर ना इन सब चीज़ों में भी टाइम लग ही जाता है। तो किचन जो है मेरी रह ही गई थी, तो किचन को सारी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। सबसे पहले गैस काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया है, गैस का चूल्हा भी अच्छे से साफ़ करके स्टैंड वगैरह पूछ करके लगा दिए हैं। और फिर सुबह में जो बर्तन हो रहे थे वो उनको वॉश करके रख लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन जो है थोड़े ज़्यादा ही हैं। बच्चे नाश्ता करके गए थे, उनके लिए फ्राइड राइस बनाए थे मैंने, चाय बनाई थी और जो है पानी वगैरह पीते हैं, तो ये सब चीज़ें बर्तन रह गए थे, तो इनको अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई थी। साथ ही मैंने जो है यहाँ पे अपने लिए ब्लैक टी चढ़ा के आ गई हूँ मैं, और जब ब्लैक टी चढ़ा दी है मैंने, फिर मैंने सोचा चलिए यहाँ पे पहले वाइपर कर लेती हूँ अच्छे से। पूरा वाइपर से ही जो है मैंने पूरा पोछा मार लिया था आज, क्योंकि घर ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था। तो एक दिन जब कल मैंने ना बहुत अच्छे से अपने घर की डीप क्लीनिंग करी थी, तो इसीलिए आज ना इतना ज़्यादा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा था। पोछा नहीं भी लगाती तब भी चलता, पर बीच में जो थोड़ी बहुत गैलरी है ना, उसमें थोड़े बहुत निशान रह ही जाते हैं, तो इसलिए उधर इधर सीधे सीधे जो है मैंने वाइपर मार लिया था, सफाई कर ली है। तो बस यहाँ पे सारा काम जो है घर की क्लीनिंग तो मेरी हो गई है। साथ ही मैंने कपड़े भी वॉश करके रख दिए हैं और चाय भी यहाँ पे बन करके रेडी हो गई थी। तो बस सारा काम करने के बाद अब मैं आराम से ब्लैक टी पी लेती हूँ। तो जी यहाँ पे घर की सारी मेरी क्लीनिंग हो गई थी, चाय भी मैंने पी ली थी और फिर हो गया है मेरा नहाना। नहाने के बाद जितने भी कपड़े हैं सारे मैंने डाल दिए हैं सुखाने, और फिर मैंने अपने मंदिर के बर्तनों को वॉश कर लिया था। और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने मंदिर में पूजा पाठ कर ली है। सुबह शाम मैं मंदिर के बर्तन दिए सारे वॉश कर लेती हूँ और फिर कर लेती हूँ मैं मंदिर में पूजा पाठ। तो बस यहाँ पे मंदिर में दिया जलाने के बाद सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर लेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।